वो समझना चाहिए कि इतने सारे बेरोजगार बैठे, पता नहीं कहाँ किस पावर में फूले हुए हैं, लेकिन है वोट तो उन्हीं को देंगे। उन्हीं को वोट दीजिएगा? वोट उन्हीं को। विश्वास है? हाँ विश्वास है तो घर में बैठिए। तो अरे थोड़ा कोशिश करना पड़ता है ना, उनको रिमाइंड करवा रहे हैं कि हम लोग भी हैं। हाँ। थोड़ा हम लोग पे भी ध्यान। भूल गए हैं आप लोग को? हाँ थोड़ा भूले हुए हैं। हाँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यह सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। देखिए अभी हम गर्दनिया धरना स्थल पर बता दें कि यहाँ पर गर्दनिया धरना स्थल पर एसबीएस के जितने भी लोग हैं अभी गर्दनिया धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। इन्हीं जानते हैं कि आज गर्दनिया धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मांग है, किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग आप लोग की है? देखिए मांग यही हम लोगों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत योजना विकास विभाग आता है, उसके तहत 2012-13 में हम लोग को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए। बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग द्वारा 3.5 लाख लड़के लोग फॉर्म भरा, 72,000 लड़का क्वालिफाइड हुए और 30,000 लड़का को पूरे बिहार में जातीय जनगणना सामाजिक जनगणना पे लगाया गया था। उसके उपरांत जनगणना से संबंधित ही हम लोग को स्पेशल बहाल किया था। ये योजना केंद्र सरकार का था, लेकिन वर्ष 2015 में लगातार काम को रेगुलर देने के लिए हम लोग डिमांड किए तो पैनल निरस्त कर दिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट भी सरकार पे फैसला छोड़ा। मांझी जी जिस समय थे उस समय चौधरी कमेटी का गठन हुआ था, मांझी जी अपना फैसला में रखे थे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश जी बने उस समय हम बोले थे पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो मेरी सरकार में सभी मांझी जी के फैसलों को लागू करेंगे। लेकिन आज हो गया 2025, 2020 में भी मुख्यमंत्री के पास हम लोग गए थे, हाँ तुम लोग जिताओ, अगला बार तुम लोग का जो नौकरी होगा दे देंगे। हमारे पास सारे मंत्री विधायक को ज्ञापन पे ज्ञापन देकर आंदोलन करते करते थक गए। सारे लड़का 40-45 का एज हो चुका। हम लोग अभी बेरोजगार हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 1 करोड़ रोजगार की बात घोषणा की है। हाँ। लेकिन 12 वर्षों से आप 15 से 20 हजार सांख्यिकी का नौकरी नहीं दे सके। क्या बिहार में यही है? बिहार की यानी कि सुशासन बाबू की सरकार। हाँ। बहुत सारे घोषणा कर रहे हैं, लेकिन देख लीजिए सारे एसबी दूरदराज के 38 जिला के एसबी भाई अभी गर्दनी विभाग में बैठे हुए हैं। 2 दिन से हम लोग बैठ रहे हैं, लेकिन अधिकारी के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखाई दिया है। तो मैं भाई एक तरफ बोला जा रहा है रोजगार मंत्री नीतीश कुमार, दूसरी तरफ आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इस तरह से हम लोग कंटिन्यू जो है 2012-13 के बाद रोडे पर है और कंटिन्यू जो है हम लोग न जाने कितना बार पटना आए और देख लीजिए कि सभी लोग का उम्र लगभग 40-45 पार हो चुका है। अब हम लोग क्या है कि घर में इतना बुरा हालत है हम लोग का कि घर में जो बाल बच्चा है उस सबको भी पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि दवा दारू भी जो है नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा समस्या हम लोग को उत्पन्न हो रहा है। तो हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि हम लोग को भी इतना आप रोजगार दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। आज विगत 2-3 महीना में बहुत सारा वो घोषणा किए हैं, लेकिन हम लोग के लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है और हम लोग कंटिन्यू पटना आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं। सरकार आप लोग की बात नहीं, फिर आपसे आप लोग पुनः आप लोग आए हैं, क्या इस बार आने से आपको सरकार बात मान जाएगी आप लोग की? लग तो रहा है उनको मानना ही पड़ेगा। क्यों नहीं मानेंगे? जब अगर उनको जॉब नहीं देना था तो फिर क्यों ये सब निकालते रहते, ये सब नौटंकी करना है? तो इसलिए उनको मानना ही पड़ेगा। इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, आप नौकरी दे रहे हैं सभी को, तो फिर हम लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है एनवायरमेंटल साइंस से। हम लोग हर जो भी एक ऑफिस में नॉलेज होता है, कंप्यूटर जानते हैं, टाइपिंग जानते हैं, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं, तो हम लोग से अच्छा कौन करेगा? हाँ। बताइए। तो इसलिए उनको तो जॉब देना ही पड़ेगा। सर नीतीश कुमार बोलते हैं कि रोजगार में तो नीतीश कुमार, अब दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा इल्जाम भी लगा रहे हैं। नहीं है तो अच्छे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। अच्छे हैं अच्छे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। वो क्या नहीं समझ पा रहे हैं? वो समझना चाहिए कि इतने सारे बेरोजगार बैठे, पता नहीं कहाँ किस पावर में फूले हुए हैं, लेकिन है वोट तो उन्हीं को देंगे। उन्हीं को वोट दीजिएगा? वोट उन्हीं। विश्वास है? हाँ विश्वास है तो घर में बैठिए। तो अरे थोड़ा कोशिश करना पड़ता है ना, उनको रिमाइंड करवा रहे हैं कि हम लोग भी हैं। हाँ। थोड़ा हम लोग पे भी ध्यान। भूल गए हैं आप लोग को? हाँ थोड़ा भूले हुए हैं। हाँ। पैनल निरस्त कैसे कर दिया? आप जब को निरस्त ही करना था तो निकाले फिर क्यों थे? क्यों इतने सारे लोगों को लाइफ बर्बाद कर दिए? नहीं करना चाहिए ना।
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बाद भी क्या आता है। अब दूसरी महिला जो है बेटी है यहाँ पर रोड पर बैठी हुई है। महिलाओं के लिए इतने सारे प्लानिंग निकाल रहे हैं, क्या क्या योजना है, तो हम लोग भी तो महिला हैं, तो हम लोग पे भी ध्यान देना पड़ेगा उनको। लोग माननीय नीतीश कुमार को प्रणाम करता हूं और एसबी संघ हमारे राहुल जी अध्यक्ष के रूप में हम लोग एकत्रित हुए हैं और मैं चाहता हूं। मांग क्या आपकी? मांग यही है कि हम लोग सभी का काम हो रहा है। तो मैं भी चाहता हूं कि सांख्यिकी स्वयंसेवक का इस बार काम हो जाए और राहुल जी किस तरह का काम? मतलब जो हम लोग का काम है कि मतलब कि हम लोग का स्थायी कर दिया जाए। जो एक सरकारी कर्मी को दर्जा मिलना चाहिए वो हम लोगों को मिलना चाहिए और इससे हम लोग को जो हर जिसका पेमेंट हम लोग को होना चाहिए वो पेमेंट और रेगुलर हम लोग को काम चालू होना चाहिए। सरकार से मैं गुहार लगा रहा हूं कि मतलब यही है, सरकार बहुत अच्छे हैं, सरकार में कोई कमियां नहीं है। सरकार विश्वास आपको है? हाँ, सरकार पर तो घर में बैठिए ना सर। नहीं सरकार पर देखिए, हम लोग कहने का मतलब ये हो गया कि शायद वो अच्छे हैं। हाँ तो सरकार विश्वास तो घर में बैठना चाहिए ना आप लोग को। नहीं, ये बात तो बात सही है, लेकिन इसका बात है कि हम घर में बैठ करके थोड़ा सा उसको घर में नहीं बैठना चाहिए। हमें यह जागरूक करना चाह रहे हैं कि हम लोग सांख्यिकी स्वयंसेवक जो पीछे से आए हैं और हम लोग को जो है कुछ जो है रोजी रोजगार का रोटी का जुगाड़ कर दिया जाए। सांख्यिकी से मेरा यही अनुरोध है। बस। और एसबी हमारे राहुल जी अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बड़ा सरिया रहता है। उन्होंने जो है इसलिए पहले भी अनशन कर चुके हैं, उनको आश्वासन मिला है कुछ मंत्रियों के। फिर से रोड पर उतरिएगा क्या? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि नीतीश कुमार अगर कर दें तो मैं उसे प्रणाम करता हूं, अगर कर दे तो रोड पर उतरने की जरूरत। फिर से बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार कर दे तो अगर विश्वास घर बैठिए तो नहीं, विश्वास उन पर जरूर है। मैं वो तो विकास पुरुष कहलाते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि विकास भी है, एक तरफ आप लोग उनके विरोध में बैठ भी रहे हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले अगर नीतीश जी पर अगर हम लोग को विश्वास पहले से भी था, आज भी है, लेकिन आप लोग का कहना है, यानी सब लोग कहना है कि घर पे बैठिए। घर पर क्यों बैठे? अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं दे रहे, इसलिए अधिकार उनसे मांग रहे हैं और छीनने का भी प्रयास करेंगे अगर नहीं देंगे तो हम लोगों को। जी बिल्कुल छीनेंगे। क्यों? 12 वर्ष से हमारे 38 जिला के जो एसपी है वो हमारे धरना पर बैठते हैं, आते हैं जाते हैं। पूरे विधानसभा में जितने भी मंत्री विधायक उनको हम लेटर देते हैं, लेटर थमाए हैं और आज भी हम लोग को नहीं सुन रहे। विकास पुरुष है, किस लिए? हम लोग को भी तो विकास करे, तभी तो विकास पुरुष हम लोग भी कहेंगे। इसलिए हम लोग विकास पुरुष उनको नहीं कहेंगे जिनको दिए हैं, रोजगार दिए हैं। साथी लोग तो कह रहे हैं कि विश्वास है। देखिए, साथी लोग विश्वास कर रहे हैं, विश्वास तो है, लेकिन काम वो नहीं, इसलिए हम लोगों को विश्वास नहीं है। जी आगे राजनीति क्या रहेगी आप लोग की? हम लोग की राजनीति की अगर सरकार हम लोग की बात मानती है, अगर हम लोग का काम कर देती है तो हम लोग को उनको विश्वास लेके चलेंगे। अगर हम लोग काम रखें तो आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। क्या करना है? किस तरह से? हम लोग आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह कीजिए जी, पूरे एसपी पूरा आत्मदाह करेंगे मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ या उनके पास उनका जो आवास पर सचिवालय के आवास उनके डेरा पर करेंगे हम लोग। आत्मदाह का तो कानूनी अपराध है। अपराध है तो होगा। हम लोग मरेंगे, हमारे बाल बच्चा को देखेंगे, सरकार देखेंगे। बिल्कुल। यदि नीतीश कुमार चाहते हैं कि नहीं आत्मदाह ही करे तो हम लोग तैयार हैं। एसबी संघ जिंदाबाद। अच्छा ये बता, 12 वर्षों से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष हैं, हम लोग हैं, हमारे जिला के 38 जिला के जेस भी देखिए कितने लोग खाना भी नहीं खाए हुए होंगे सुबह से। उनका चेहरे पर देखिए, उनके बाल बच्चा को देखिए। सरकार कर रही आज हम लोग को मतलब सबको लोग रोजगार दे रहे, 1 करोड़ दे रहे हैं, 50 लाख दे रहे हैं। हम लोग को मात्र का 20 से 25 हजार संख्या है। अच्छा, हमारे माध्यम से सरकार क्या कुछ संदेश दीजिएगा? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को जो अभी हम लोग धरना पर 2 दिन से बैठे हुए, इसके पहले भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं। चुनाव नजदीक है, हम लोग को उद्धार कर दे और हम लोग को नौकरी दे। बस देखिए, अधिकांश लोगों से हमने बात किया, सबका कहना है कि नियुक्ति जो है सरकार जल्द से जल्द करे और स्थायीकरण करे। हमने जहाँ चाहा कि अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, इसके पहले भी आप लोग सड़क पर उतरे थे और अब रणनीति क्या रहेगी, तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और आत्मदाह भी करेंगे। तमाम खबर देखने के लिए निष्कर्ष भारत से। धन्यवाद।